आज ये लेंगे कि जो हम ध्यान कर रहे थे, अगर हम धातु को लेते हैं, समझिए तो वो कैसा होगा? और एक और क्वेश्चन भी आया था कि अगर हम साँस को देखते हैं, तो पूरी दिन कैसे कर सकते हैं? हो सकता है, नहीं हो सकता। जब भी हम नहाते हैं वगैरह करते हैं, तभी क्या करना चाहिए? या हम काम कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तो अभी पहले उसको लेते हैं, जो हमने ऑब्जेक्ट को लिया है। तो पहले ये समझे हमने वो ऑब्जेक्ट क्यों लिया है? क्योंकि वो अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, चाहे वो साँस हो या कुछ भी हो, हमारे मन में कुछ और आके बैठ जाएगा, कोई जगह पे। चाहे उसको हम कहेंगे चिंता है, चाहे कोई सेंसुअलिटी है या कुछ भी है, वो आके बैठ जाएगा। तो हमारा काम ये है कि सेंसुअलिटी से हटना है, मतलब ये सेंसेस आयतन, इससे हमें हटना है। क्यों हटना है? पहले इसको देखते हैं। इसीलिए हटना है, ये आता है, चला जाता है, रहता नहीं है। मतलब हम जो चीज़ को देखते हैं, वो चीज़ रहती नहीं है। हम जो सुनते हैं, वो रहती नहीं है। जो गंध आती है, वो चली जाती है। जो रस आता है, वो चला जाता है। जो छूते हैं, वो चला जाता है। और वो सोचेंगे, वो भी चला जाएगा। सो मतलब 6 के 6 आएगा, चला जाएगा। इसीलिए डिससैटिस्फैक्शन, मतलब हमें उसको बार-बार करना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं रहने वाला। जैसे पानी में लकीर है, वैसा। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ है ही नहीं है, पर ऐसा भी नहीं उसमें है, वो रहता नहीं है। जैसे लास्ट वीक मैंने अश्विन जी से मिला था, जो कुछ भी हमने बात किया था, जहाँ पर भी हम लोग गए थे, वो चला गया। अभी सिर्फ याद में है, या जभी वो मेरे घर आए थे, सिर्फ याद में है। जैसे हम यवतमल में थे, वो सिर्फ याद में रह जाएगा। फिर हम बार-बार उसी को एक्सपीरियंस करने की कोशिश तो करेंगे, पर नहीं मिलने वाला। इसको कहते हैं क्रेविंग, तन्हा, कि मुझे वो बार-बार चाहिए। अभी हम लोग मिले, अच्छा लगा। अभी ऐसा लगेगा कि एक बार और मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वाभाविक है, पर वर्क नहीं होगा, क्योंकि तभी एक्सपेक्टेशन भी आ जाएगा उसके साथ में। इसीलिए प्रॉब्लम होती है। हम पहली बार जब भी मिलेंगे, एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं रहती है, क्योंकि हमें पता नहीं है ये कैसे जाएगा। बट जब भी काम होना शुरू हो जाती है, तभी एक रिलेशनशिप बन जाती है। तो जो रिलेशनशिप जब बनती है, तो बंधन में आ जाते हैं। जब ये बंधन बनती है, उसका एक्सपेक्टेशन आएगा। स्वाभाविक है कि जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, छू रहा हूँ, वगैरह वगैरह, वैसा ही हो जैसे मुझे पहली बार आया था, या उससे भी बेहतर हो। मिनिमम तो जैसा है वैसा होना चाहिए। इससे ज्यादा मिलेगा, वो मुझे चाहिए, पर मिनिमम उतना चाहिए। जैसे पति पत्नी बनने से पहले दो लोग मिले, क्यों मिले? मिलने में कोई हर्ज नहीं है। स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है। वो लड़का है, लड़की है, बात कर रहे हैं, अच्छे ही बात करेंगे। 99% फर्स्ट इंटरेक्शन बहुत दूर रहेगा, अच्छा रहेगा। सेकेंड इंटरेक्शन थोड़ा नजदीक, तो चाहत में बदल जाती है।
क्योंकि अच्छा लग रहा है। वो जो बात कर रही है या मैं जो बात कर रहा हूँ, दोनों ऐसा लग रहा है कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो हाँ कह दूंगा शादी। फिर भी लगता है कि एक और बार भेंट कर लूं, तो मैंने भेंट किया। फिर लगा कि ये सही है। मैंने अपना प्रॉब्लम सब उसको समझाया, उसने मुझे उसका जो प्रॉब्लम्स है उसने मुझे समझाया। पर मुझे वो चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो स्वभाव में भी अच्छी है और देखने में भी अच्छी है। उसको भी लग रहा है कि मैं जो हूँ अच्छा हूँ और मेरा स्वभाव भी अच्छा है। तो इस मामले में हम लोग इतने नज़दीक आ गए। इतने नज़दीक आने के बाद अभी ऐसा बनना पड़ेगा। तो हमने सोसाइटी में क्या किया है, इतने आने के बाद एक मंगनी करेंगे, तो ये ऐसा बांध लिए फिर ऐसा चले जाए। अभी ऐसा आ गया। जो पहले एक्सपेक्टेशन जो सेट होके काम हो रहा था, उतना तो मिनिमम हमें पता है, ये तो देगी या ये तो देगा। तभी हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर हमें पता नहीं था, तो इसीलिए हम जुड़ गए। जुड़ने के बाद वो साइड में, मतलब उनके माता पिता या मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, उनके भाई बहन वगैरह वगैरह मिलके एक फैमिली रिलेशनशिप है। अभी थोड़ी दिन अच्छी रहेगी, क्योंकि उतना सारा एडजस्टमेंट्स जो किया है वो लगता है कि वैसा ही है। समझिए, वो दोनों कहीं और शहर में चले गए या कोई और देश में चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी वो भी काम पे जा रही है, ये भी काम पे जा रहा है और बाहर देश में है। तो उनमें अनबन आएगी बाद में, पर काम में व्यस्त रहेंगे तो कुछ नहीं लगने वाला। फिर बच्चा आ गया, तभी शुरू होती है। कौन देखभाल करेगा, तुम या मैं? अभी दोनों दोनों से तो नहीं होगा, स्वाभाविक है। जितना मां बच्चे की परवरिश कर सकती है, वो बाप नहीं कर पाएगा। फिर एक्सपेक्टेशन चालू हो गया। तो ये चक्कर है सिक्स सेंसेस का, कि एक बार मिले उससे सुख नहीं मिलने वाला, दूसरी बार चाहिए। दूसरी बार भी मिलेगा, वही मिलेगा तो बोरिंग लगेगा। से थोड़ा आगे, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। तो ये कैसे मुमकिन है? तो ये चक्कर है। चाहे वो शिविर हो, ये हो, वो हो, कुछ भी हो, सब सेंसुअलिटी में ही है। जैसे यवतमल का जो जगह था, वो देखने के लिए सुंदर है, वो सेंसुअलिटी में आ गया, क्योंकि देखना है और चिड़िया वगैरह का साउंड है, सुनने में आ गया। अभी हम वहां पे बैठ रहे हैं, छू रहे हैं, तो छूने में आ गया। गंध है, उसमें आ गया। जो खाना बना के दे रहे थे, तो सारा पांच का भी आ गया वहां पे, काम गुण आ गया। जब काम गुण आता है तो ध्यान नहीं रहेगा। इसीलिए जब भी हम मेडिटेशन के लिए बैठते थे, तभी हम इसको निकालते थे और दशा कुशल को भी निकालते थे, इसीलिए चलता।
जैसे हम गोयंका जी का शिविर जाएंगे, वहां पे वर्क होगा, क्योंकि वहां पे वैसे ही वातावरण है, आपको किसी को देखना नहीं है, आर्य मौन, बात करनी नहीं है, और जो खाना देते हैं वही खाना पड़ेगा। और पहली बार शिविर जाएंगे तो दो वक्त खाना मिलेगा, नहीं तो एक ही वक्त खाना मिलेगा आपको, उसी में एडजस्ट करना है। ये लाइफस्टाइल हम लीड कर सकते हैं क्या? हो जाएगा, क्योंकि काम से बाहर आ गए। जब भी हम काम से बाहर आते हैं, सेंसेस से बाहर आएंगे, तभी निब्बाण प्राप्त होगा। ये आप समझ लो, इतना बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि हमें ये होना चाहिए तभी निब्बाण है, ऐसा है वैसा नहीं है। काम और अकुशल, ये दोनों से बाहर आ गए, निब्बाण। और क्या है निब्बाण में? क्योंकि कोई कंडीशन है ही नहीं ना। आंख का कंडीशन है, नाक का कंडीशन है, सॉरी, कान का कंडीशन, नाक का कंडीशन है, जीवा का कंडीशन, काय का कंडीशन, मन का कंडीशन, 6 के 6 कंडीशन बंद हो गए, अनकंडीशन हो गए, तो बस हो गया, बंद हो गए। तो हमारे पास 3 है, पहले 2 को लेते हैं। पहला है सांस, जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसके साथ कुछ भी लेना नहीं है, चाहे वो धातु है या कुछ क्या कहते हैं स्केलेटन है या मेटा है, ये है वो है, नहीं लेना है, एक ही करना है। कौन सा भी एक? अभी सांस बस होगी, पूरी दिन रात 6 महीने तक सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, मैं देख रहा हूं, साक्षी बन के सांस को देख रहा हूं। इतना ही करना है। क्यों? क्योंकि सेंसुअलिटी चालू हो जाएगा। सिंपल है। आप जितना भी मुझे कन्विंस करने की कोशिश करो कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूं या कर सकता हूं, कर सकते हो, करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर चलेगा नहीं। लगता है चल रहा है, पर चलेगा नहीं। आपकी मर्जी। तो अगर मैं नहा रहा हूं या नहा रही हूं, नमो बुद्धाय सर, नमो बुद्धाय, तो मैं सांस को देख रहा हूं, देखूं या जो नहा रहा हूं उसको देखूं? जो आप नहा रहे हो उसको देखो, सब्जी काट रहे हो उसको देखो, बात कर रहे हो उसको देखो, जब भी चुपचाप खड़े हो बैठे हो तभी सांस को देखो, टू बिगिन विथ। क्योंकि हमारा मन उतना शार्प नहीं है दोनों देख पाए। तो जब भी हम कुछ काम में उलझे रहेंगे, काम को देखो, जब काम खत्म हो गया सांस को देखो। मैं रोड क्रॉस कर रहा हूं, क्या देखूं? रोड को देखो, सांस को देखो। भाई यार, रोड को देखो, सांस को बाद में देखो। गाड़ी ऐसा आ रहा है, क्या देखूं? गाड़ी को देखूं, सांस को देखूं? गाड़ी को देखो, सांस, नहीं तो गाड़ी मार देगा, आप भी चले जाओगे उसके साथ में। अभी सांस एक और जन्म आने के बाद देख लेना। कॉमन सेंस यूज करना है कि जो काम हो रहा है वो काम के बारे में देखना है। अगर बात कर रहा हूं तो सांस नहीं रहेगा, अगर ट्राई करके देखो, जब भी बात करोगे यहां नीचे सांस नहीं होता है, और आप ऐसा पकड़ोगे तो जब तक बात करना बंद नहीं होगा, इन ब्रेथ तो नहीं होगा। अभी क्या सांस को देखें, फिर बात को देखो। एक
ऑब्जर्व करो कि क्या बात हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। बात होने के बाद सांस के ऊपर आ जाओ। मुझे याद नहीं आ रही है, याद नहीं आ रही है तो काम छंद है, इसीलिए याद नहीं आएगी। तो पहले काम छंद को निकालो, तभी आएगी। नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो व्यापाद को निकालो, तभी आएगी। तो हमें पंच निवर्ण के ऊपर भी काम करना है। ऐसा नहीं है कि मैं 10 के 10 अकुशल नहीं कर रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं है। ऐसा है कि मुझे पंच निवर्ण को निकालना है। मुझे ही देखना है कि निवर्ण किधर है, फिर उसको निकालना है। डोरा पूरा। तो ऐसा करना है। तो कितने घंटे करना है, ऐसा नहीं करना है। एक टाइम की पाबंदी रखेंगे नहीं होगा। आपको जैसे नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल सांस है कि नहीं है, वैसा देखना है। स्पेशल करेंगे सांस नहीं देख पाएंगे। क्या मैं अभी सांस देखूंगा, नहीं होगा। ट्राई ही मत करो, नहीं होने वाला। ये एक एक्टिविटी नहीं है कि हम अभी, हाँ 1 घंटे के लिए हम सांस देखेंगे, ऐसा होता नहीं। तो कैसे देखें, नॉर्मल। जैसे आप समझो ये मोबाइल को देख रहे हो, कैसे देखते हो, कैसे देखते हो, ऐसे देखते हो, वैसे सांस को देखो। स्पेशल कुछ नहीं कर रहे हो, ये देखने के लिए स्पेशल कर रहे हो क्या, नहीं। इसी तरह सांस को देखो, ये पहली चीज है। मुझे धातु पे काम करना है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, अच्छी बात। धातु के ऊपर काम करना है तो जैसे धातु विभांग सूत्र में है वैसे काम करो पूरी दिन। कैसे करें, आज का विषय वही है। तो सांस का तो हो गया, किसी को क्वेश्चन है अभी पूछ लीजिए। वो पूरा खत्म करने के बाद धातु में जाएंगे। अगर अभी भी कुछ क्वेश्चंस है, खत्म करेंगे सांस के बारे में। सांस को कितना घंटा देखना है, जब तक आंख बंद होके आप सो नहीं जाएंगे तब तक सांस को देखना है। ठीक है ना। मैं ड्राइव कर रहा हूं, सांस को देखूं या रोड को देखूं, भाई रोड को देखो, सांस को बाद में देखो। अगर ट्रैफिक नहीं है, सांस को देख पा रहे हो और गाड़ी भी चला सकते हो, दोनों देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पाबंदी मत रखो मुझे ऐसा ही करना है, क्योंकि धम्म मतलब धम्म टीचिंग नहीं है, जो धम्म वस्तु वो भी परिणाम है। इसलिए बुद्ध कहते हैं विपरिणाम धम्मो। वो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। मतलब मैं सोचूंगा 1 घंटे बैठ जाऊंगा, 2 मिनट भी बैठ नहीं पाऊंगा, घंटा छोड़ दो, या 10 घंटे बैठ सकता हूं। तो एक्टिविटी बनाऊंगा नहीं होगा, एक्टिविटी नहीं बनाऊंगा तो हो जाए। कोई क्वेश्चन है हमें जाने से पहले?
नहीं है ना? वेरी गुड। नहीं, नहीं, अब समझ लीजिए कि अपन कोई भी काम कर रहे हैं, तो सिर्फ़ अपने ध्यान उसी पे देना है, साँस के ऊपर नहीं देना है, जो काम कर रहे हैं कंसंट्रेशन उसी पे रखना है। हाँ, और जब जब अपन खाली लेते हैं, तब अपने को जो खाली समय है, तब अपने को ध्यान ध्यान देना, यानी साँस को देखना। सही, उसके पहले जो अपन जो काम कर रहे हैं, उसी पर ध्यान देना है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, सब्ज़ी धो रही हूँ, तो चावल बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, उसमें ध्यान सही। सही सर, समझी। अभी मेरी बात सुन रहे हो? बात को सुनूँ या साँस को देखूँ? आपको सुन रहे आपको सुन रहे हैं। हाँ, थोड़ी दिन के बाद सती डेवलप हो जाएगा। जब ये सती डेवलप होता है, तभी आप सुन भी सकती है, साँस भी देख भी सकती है। आप बात कर भी सकते हो और साँस तभी नहीं मैं रहेगी। सोचती हूँ सर, सास आपको भी देखती हूँ सर और सास को भी देखती हूँ। हाँ, वेरी गुड। तो सब्ज़ी काटते वक़्त भी आप साँस देख सकते हो। पर अगर नहीं हो रहा है, टेंशन मत लो। आप अगर डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे, तो जाना में नहीं जा पाओगे। हाँ जी, कल्पना जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। अभी ये सांस के ऊपर चल रहा है, तो कभी-कभी क्या मेरे को बहुत बार ऐसा होता है कि सांस अलग ही चल रहा है, मैं यानी कर रही हूँ अलग, यानी सांस ऐसे बॉडी में आ रहा है ऐसा नहीं लगता है। मतलब मतलब सांस ऐसे बाहर ही चल रहा है। ये तो गलत है। फिर मैं ध्यान देती हूँ सांस की तरफ, बॉडी में नाक की तरफ लाती हूँ, तो फिर हो जाता है ठीक। वैसे ही करना है। हाँ। तो क्यों? वो हाँ जी। नहीं है बराबर, नहीं क्या? हाँ, वो नहीं है, तो अभी हमें साँस के साँस के ऊपर ही देखना है। हाँ, तो जब बॉडी में लेके आती हूँ सांस, तो पूरे बॉडी भर के सांस दिखता है सर। हाँ, तो साँस पूरा बॉडी पे दिख रहा है, तो पूरा बॉडी देखो, यस। नाक पे मत देखो। नाक में रहता ही नहीं है, पूरे बॉडी में रहता है, फिर बॉडी का हट के फिर पूरे वातावरण में फैल जाता है ऐसा लगता है। नहीं, वो ऐसा नहीं होता है। इसे तो मतलब ये है कि आपका सती निकल के जा रहा है। अच्छा, हुँ। तो उसी को देखना है, सांस को देखना है तो फिर बॉडी के अंदर ही देखना है। साँस नाक के अंदर भी देख सकते हो। बहुत ही अच्छा है कि आप बॉडी के अंदर सर से पाँव तक देख रहे हो, बहुत ही अच्छा है। हाँ, वैसा होता है लेकिन कभी-कभी सती जाती है शायद। शायद नहीं जाती है, वो जाना नहीं हाँ, चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। हमारा इरादा ये है कि हम सती बढ़ाएँ, इसीलिए उसको सतीपट्ठान कहते हैं। नहीं तो वो स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए। 37 फैक्टर्स में पहला है सतीपट्ठान, फिर सम्मापदान। तो सतीपट्ठान पहले नहीं आता, वैसा नहीं है। तो हमारा उद्देश्य, हमारा मूल वर्कआउट वो सतीपट्ठान है। सही बात। उसी में ही हाँ, आपको मुक्ति मार्ग भी आ जाएगा। तो पंच इंद्रिय में सद्ध इंद्रिय, सती इंद्रिय, वीर इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, पन्य इंद्रिय, हमें डेवलप करना है सती इंद्रिय। वो कंप्यूटर टेबल पे वो दे दिया ना। ठीक है, हमें वो करना पड़ेगा, सती अवेयरनेस। सांस के ऊपर 2 मिनट रहती है, 5 मिनट रहती है। नहीं हो पाएगा। हाँ जी, चंदा जी।
सर, जब सांस पे रहते हैं तब पूरे तरंगे तरंगे रहते हैं पूरे चेहरे पे, ऐसे पूरे। फिर भी सांस को ही देखना है। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। ओके, क्योंकि हम सांस को देख रहे हैं तो सांस को ही देखना है। सर, हाँ जी, सती, सजगता और जागरूकता एक ही है ना? हाँ एक ही है। वो हिंदी का शब्द है और सती पाली का शब्द है। थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, कुंदा जी। यानी प्रेजेंट में रहना है ना सर? हाँ जी। सती में रहना है ना? हाँ, सती का मतलब है प्रेजेंट में रहना। ओके, थैंक यू। और कोई? हाँ जी, गुप्ता जी बताइए। गुप्ता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ जी, सुन रहे हैं गुरु जी? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा है। ये पूरे शरीर में तरंगे ही तरंगे हैं, तो भी हम सांसें को देखना है गुरु जी। इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। जब भी हम तरंगों के देखेंगे तो चला जाएगा, वो तरंगे भी चला जाएगा और सांस का देखना भी चला जाएगा। ये महसूस महसूस जो हो रहा है गुरु जी, इसको देखना पड़ता है। हाँ, अभी हम सांस को देखते हैं तो एडवांटेज ये है कि वो तो स्थिर है, तो हम तरंगे आते हुए जाते हुए देख सकते हैं। अगर हम तरंगों के देखेंगे तो सांस से बाहर आ गए, जो हमारा ऑब्जेक्ट है चेंज कर दिया। हाँ, ठीक 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 गुरु जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी। और एक प्रश्न भी आता है, ऐसा क्यों करें, क्या फायदा है, सांस को ही क्यों देखें? ऐसा कोई पाबंदी नहीं, आप सांस को ही देखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, पर दीर्घ काल। बुद्ध भी वही कहते हैं, जो कुछ भी ले लो दीर्घ काल करो। हमें एक हफ्ते ये ले लिया, दूसरा हफ्ते वो ले लिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो स्वभाव बननी चाहिए। तो ये सांस का हो गया। हाँ जी, सोनिया जी बताइए। लेकिन ये आदत होने के लिए तो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ही करना पड़ेगा ना, एक एक हफ्ते के लिए, बाद में लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग नहीं करना है, 6 महीने के लिए करना है। तो कहा वही 6 महीने के लिए। देखिए, अगर हम बिट बाय बिट करेंगे, एक हफ्ते ये ले लिया, दूसरे हफ्ते वो ले लिया, फिर से सेंशुअल में आ जाएंगे, नहीं करना। अच्छा, आप कौन सा भी लोगे उसी पे रहना है 6 महीने। अच्छा, कौन सा भी, आपकी चॉइस है, कौन सा भी। ओके, थैंक यू सर। ये भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्यों करना है 6 महीने, क्यों 6 हफ्ते क्यों नहीं, या 3 हफ्ते क्यों नहीं, एक ही हफ्ते क्यों नहीं? एक हैबिट बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा, एक हैबिट तोड़ने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। कल में होने वाला नहीं है, या 6 हफ्ते में भी होने वाला भी नहीं है। कैसे? अभी देखिए, निवर्ण है, वो कल तो जाने वाला नहीं है, टाइम लगेगा। मैं जितना भी सांस देखने की कोशिश करूं वो निकल जाती है, क्योंकि निवर्ण है, उसको हटाए बिना तो नहीं जाने वाला। और
सील भंग भी हो सकती है, से भी ये बाधा आती है। 10 अकुशल है, इसकी वजह से भी आती है। तो मुझे तीनों को देखना है, इसलिए टाइम लग जाएगा। हाँ, चीज ऐसा है, मैं अनागामी तक पहुंच गया हूं, अभी कुछ भी नहीं चाहिए, एक ही दिन, एक दिन भी ज्यादा हो गया, तो मुझे पता नहीं आप कौन सी स्टेट पे हो। तो आपको पता होना चाहिए आप कौन सी स्टेट में है, उस हिसाब से करो। दूसरा, इसी के ये कौन सा भी हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं, रूल सेम है। क्या? भोजन मत्यनुत्तर का मतलब क्या है? मित भोजन, भूख लगा खाओ, नहीं भूख लग रहा है मत खाओ, इतना ही है, सिंपल है। एक सूत्र पे भगवान बताते हैं कि नेव दवाय न मदाय न मंदनाय न विभूषणाय, कैसे वो एक सूत्र में बताते हैं। 4 के लिए तेनासन, पिंडपात, चीवर, गिलान, ये 4 के बस उतना ही करना है। भूख लगा खा लिया, सोने के लिए गए, मंच चाहिए सो गए, या गद्दी चाहिए सो गए। मुझे डायबिटीज हुआ है, खाऊं या ना खाऊं? खा लो भाई। नहीं, मुझे बुखार है या कुछ और है या कुछ डिसीज है, खाना चाहिए, चाहे वो उपोषण का दिवस हो या कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए चाहिए, क्योंकि हम औषधि ले रहे हैं। अगर जो कोई भी व्यक्ति यहां पे है जिसको कोई औषधि की जरूरत नहीं है, वो पहले 3 खाने से 2 खाना करे, करीबन 3 महीना, नहीं तो उनका मसल फैट निकल जाएगा। मसल फैट निकल गया तो वीकनेस आ जाएगी। बॉडी फैट निकल गया तो प्रॉब्लम नहीं है, पर मसल फैट नहीं जाना चाहिए। तो 3 खाने से रात का खाना छोड़ दो, 2 खाने पे आ जाओ। फिर देखो कि वेट लॉस हो रहा है, सही तरह से वेट लॉस हो रहा है या वीकनेस का वेट लॉस हो रहा है। अगर मुझे पता चला कि वीकनेस का वेट लॉस हो रहा है तो फायदा नहीं है, क्योंकि रोग आ जाएगा। मुझे तो रोग से बाहर निकलना है, रोग को लेके आना नहीं है, क्योंकि मेरा मेडिटेशन ही बंद हो जाएगा फिर। तो पहले 3 खाने से 2 खाना, फिर मेडिकल एक बार चेकअप करवाना है कि सब ठीक है। फिर समझ में आया बहुत अच्छा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ये वो सब सही पे है। फिर 3 महीने के लिए 1 खाना, सुबह मत खाओ, सीधा 12 बजे खा लो। शाम के वक्त भूख लग रही है, क्या करो, थोड़ा खा ले। जिस दिन भूख लगे, नहीं भूख लग रहा है मत खाओ। जिस दिन भूख लगे भूखा मत रहो, प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना मत खाओ क्योंकि भूख लग रहा है, इतना भूख लगे उतना। 8 बज गए, क्या करो, दूध पी लो या फल खा लो, इतना ही करना है। लगा खाओ, नहीं लगा मत खाओ।
तो बॉडी का जो कॉन्शियसनेस है काय, वो कह देगा कि खाना चाहिए नहीं चाहिए। मन से खाना नहीं है, बॉडी कहेगी भूख है, आए भूख लग रहा है, खाएंगे, बस उतना ही, जोर नहीं है। ठीक है, ये खाने का हो गया। सोने का, अगर हमें नींद आ रही है तो सोना है, नींद नहीं आ रही नहीं सोना है। सेम फिलॉसफी सेम है। 9 बज गए सोना है नहीं, 10 बज गए सोना है नहीं। नींद जब भी गहरी नींद ना आए नहीं सोना है। लेटे हैं, गुड, बॉडी रेस्ट दे दो, सोने की जरूरत नहीं है, बॉडी रेस्ट, बॉडी को रेस्ट में दे दो ना, क्योंकि डाइजेशन नहीं होगा। अभी देखिए टॉयलेट नहीं आएगा, अगर नहीं सोएंगे तो टॉयलेट नहीं आएगा। सो जाओ पर मत सो। इसका मतलब क्या है? बॉडी को रेस्ट में डाल दो, पर तुम मत सो जाओ। तुम देखते रहो, सांस को देखते रहो, सांस को देखते रहो, अपने आप नींद आ जाएगा, तभी बंद हो जाएगा। फिर 2-3 घंटे फिर आ जाएगा वो, फिर से मेडिटेशन चालू। समझो 2 बज गए, खुल गई नींद, वेरी गुड। सोते ही रहो, बॉडी उसी पे डालो, गद्दी पे, रिलैक्स करके सांस देखते रहेंगे। समझो 3 बजे फिर से जोर से नींद आ गई, जाने दो, 4 बजे उठ जाओगे अपने आप। अभी बाहर उठ लेना कि जो मंच है, जो कुछ भी है, वहां से उठ जाओ। ठीक है, उठने के बाद क्या करना है? मुंह धोना है, पेशाब आया वो करना है, फिर आके बेड में बैठ जाओ। ये दांत मंजन करने से पहले एक बार देख लो मन कैसी है, तनाव में है, चिंता में है, कुछ ऐसे वैसे सोच आ रहा है, वगैरह वगैरह आ रहा है, तो नमो तस्स भगवतो अरहतो वो करो। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, स्वस्थ है, फिट, दांत मंजन, बैठ के सांस। हाँ 1 मिनट मुझे टॉयलेट आ रहा है, हाँ पहले वो खत्म करो। या पेट में कुछ गड़बड़ लग रहा है, बैठो मत, वॉकिंग करो, चंकमा वॉकिंग, वही रूम पे थोड़ा स्लो वॉकिंग, ऐसे ऐसे ऐसे, टॉयलेट आ जाएगा। खाली पेट खाली हो गया, अच्छी बात है। वॉकिंग करते वक्त सांस को देखते रहो, सांस को देखते रहो, सांस को देखते रहो, तो बैठ जाओ। ये रूल धातु के लिए भी है, आयतन के लिए भी है, पंच खंड के लिए भी वही है, सेम। और सुत्त में भी बुद्ध वही कहते हैं, खाने के बाद ये करो, फिर बैठो, फिर देखो, पंचखंड को देखो, ऐसे करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हरदम बैठनी चाहिए या हरदम वॉकिंग करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। वो टाइम पे जो करना है वो करेंगे। अगर पेट बहुत फुल गया है, वॉकिंग, जोर से भूख लगी है, सवेरे सवेरे 4 बजे वॉकिंग मत करो,
बैठ जाओ सांस को देखते हुए। जो 4 धातु बाहर गई है, बॉडी अपने आप ये एनवायरनमेंट से थोड़ा बहुत ले लेगा। आधा घंटे के बाद भूख कम हो जाएगा। बैठ जाओ आराम से। और जब भी लाइट आने चालू हो जाएगा तो भूख अपने आप निकल जाएगा। अभी खाने का नामो निशान नहीं रहेगा। ठीक है, तो कौन सा दिन क्या हो रहा है उस तरह से हमें करना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कुछ भी हो जाए हम ऐसे ही करेंगे, नहीं। जिस दिन जैसा है वैसा। आज मुझे बहुत सरदर्द है, सांस देखते हुए सो जाओ। पेट में दर्द है, सो जाओ। कमर में दर्द है, सो जाओ। आज स्वस्थ लग रहा है, बैठ जाओ। सोना नहीं, बैठ जाओ। 11 बज गए, नींद नहीं आया, ब्यूटीफुल, बैठ जाओ। नहीं मुझे ऑफिस जाना है, चले जाओगे ऑफिस, नो प्रॉब्लम, बैठ जाओ। जैसे जिस दिन मैं नागपुर आया था फ्लाइट से, मैं निकला था करीबन 2 बजे घर से। फिर 3 बजे एयरपोर्ट, 5 बजे का फ्लाइट, 2 घंटा वहां पे है मेरे पास। करीबन पौना घंटा निकल गया, सिक्योरिटी वगैरह, तो बच गया 1 घंटे से ऊपर। ऐसे बैठा रहा, फिर फ्लाइट में बैठा, फिर ध्यान करता रहा, फिर ये लोग मिले, फिर हमारा शिविर चला, रात तक चला। कुछ भी नहीं लगा कि मुझे नींद लिया नहीं था पिछले दिन। ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो हम सांस के ऊपर देखते रहेंगे तो नींद, रेस्ट, जो कुछ भी है हो जाएगी। कौन सा भी ऑब्जेक्ट लेते हैं उसी में सारा हो जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। पर अगर भूख लग रहा है खा लो, नहीं लग रहा है मत खाओ। टैबलेट ले रहे हो खा लो। जो कोई भी डायबिटिक है, हार्ट का बीपी है या कुछ और तकलीफ है, कष्ट है देह में, कृपया खा लो। ऐसा मत करो कि शुगर चेंजेस हो जाए और फिर प्रॉब्लम पड़ेगा। और ऐसा भी देख लो कि जो स्वस्थ है, जिनको प्रॉब्लम नहीं है, वो मसल फैट ना जाए। बॉडी फैट निकल जाएगा, अच्छी बात है, मसल फैट नहीं जाना चाहिए। आपका डॉक्टर का राय लेके कि मैं ऐसा करने वाला हूं, उनसे एक बार पूछ लो, जो आपका फैमिली डॉक्टर है या कौन सा भी है, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन है, आयुर्वेदा है, कौन सा भी है, उनसे आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का कंपोजिशन लेके आप करो। ब्लाइंडली फॉलो मत करो। एक और चीज, अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना है, 3 खाने से ये खाना रोक लो, रात वाला रोक लो। रात वाले में प्रॉब्लम है, दिन वाले में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो डाइजेशन नहीं होगा। तो रात का खाना छोड़ दो, 2 खाना खा लो, देख लो 3 महीने तक, फिर 3 महीने देखो। हाँ जी, चंदा जी, आपने हाथ उठाया है।
सर मैं बीपी की गोली खा रही थी, तो अभी मैं बीपी की गोली नहीं खाई और डॉक्टर के पास गई, बीपी चेक करी, मेरा बीपी पूरा नॉर्मल है, गोली खाना बंद कर दी मैंने पूरा। हाँ, तभी आप आराम से जैसा करना है करो, ठीक है। नो प्रॉब्लम। मैं फिर से कहता हूं, अगर कोई गोली नहीं खा रहा है यहाँ पे कौन सा भी के लिए, तो आराम से आप 2 खाने पे आ सकते हो, 1 खाने पे भी आ सकते हो। ओनली डिफरेंस कि पहले आप डॉक्टर से चेक कर लो कि आपका बॉडी फैट जा रहा है, मसल फैट नहीं जा रहा है, ये आप याद रखो, बस उतना ही है। हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे डॉक्टर्स है, तो उनका राय भी अच्छा रहेगा, मसल फैट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर डॉक्टर ने हाँ कह दिया, नो प्रॉब्लम। मसल फैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बॉडी श्रिंक भी हो जाएगा और एज होने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा एक ही साथ में, तो थोड़ा उसको देखना है। हाँ जी कल्पना जी। वैसे भी आयुर्वेद में रात का खाना वर्जित बताया है। हाँ, रात का खाना नहीं खाना चाहिए, वो सही बात है। ब्रेकफास्ट हेवी ले लो, यानी कि आप आयुर्वेद बोलता है कि सवेरे का खाना लंच तुम राजा जैसे खाओ, पहला डिनर तुम राजा जैसा खाओ, रात का खाना भिखारी जैसा खाओ, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। आयुर्वेद में अगर देखा जाए, अगर सुश्रुत का देखते हैं तो वो कहते हैं कि 3 खाना नहीं खाना चाहिए, 2 खाना चाहिए। 2 खाना अच्छा है, 1 खाना बहुत ही बढ़िया। अगर सुबह का खाना हेवी चाहिए, हाँ, रात का खाना नहीं खाए तो भी चलता है। रात का खाना नहीं खाना चाहिए, वही सही है। तो अगर रात का छोड़ दे और सिर्फ दोपहर का और सवेरे लेते हैं, सेहत भी अच्छा रहेगा बढ़िया। हाँ, और आपका जो ध्यान जिससे के भी लिए, चला जाएगा। हाँ, ध्यान का जो करना है वो भी साधन हो जाएगा। हाँ, बराबर। क्योंकि बॉडी की एनर्जी सब खाना पचाने में लग जाती है ना। हाँ, इसीलिए नहीं खाना चाहिए रात में। रात के नहीं, दिन में अपने को काम करना पड़ता है, कैलोरीज अपने को काम में आना चाहिए, इसलिए सुबह का खाना हेवी खाना चाहिए। सही बात। और एक ही बार खाना है तो 12 बजे सारा स्लोली खा लो। हाँ, अगर एक ही खाना खाना है, पूरा चाहिए, प्रोटीन्स, विटामिन्स, सब कुछ एक ही बार। और चरक ने ये भी बताया है सूर्यास्त के बाद खाना ही नहीं है। हाँ, सूर्यास्त के बाद हर जगह पे वही है कि खाना नहीं। हाँ, नहीं, लेकिन अभी अभी सब चेंज हो गया है टेक्नोलॉजी की वजह से। वो खाना नहीं है। 6 बजे, 6 बजे के बाद खाना नहीं है। खाना नहीं है। होता है सर, ये सब कुछ होता है, करे तो होता है। हाँ, करे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो अभी हमारा मेडिटेशन भी वैसे ही होगा, क्योंकि वो नहीं होगा जो हम सांस के ऊपर देखना चाह रहे हैं। अगर वो कायम रहे तो रात का खाना नहीं खाना चाहिए। सर कुपोषित रहता है तो कोई बोलते हैं कि दूध भी नहीं पीना चाहिए और चबाने वाले जैसे फल फ्रूट है ये भी खाना नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं सर, तो ये बराबर है क्या? मैं आपको कल सुत्ता दिखा देता हूँ, ठीक है? हाँ, तो क्योंकि ये कंफ्यूज है सर। उस दिन भी मैंने आपने स्किल के बारे में बोले ना, तो मेरे मन में था, तो फिर नहीं पूछी मैंने, लेकिन अभी आप टॉपिक निकल गया। तो ये बहुत सारे बोलते हैं सर कि चबाने वाले वस्तु नहीं खाना चाहिए और फल फ्रूट भी नहीं खाना चाहिए, सिर्फ जूस पीना चाहिए। और जिसको है तो वो कहीं मिल सकता है तो ठीक है, लेकिन कोई नहीं ये कर सकते तो फिर वो कैसा करे? मैं आपको 2 चीज समझा देता हूँ। पहली बात है भिक्खु के लिए, उनका और कुछ काम नहीं है।
गृहस्थ लोगों की तरह उनका काम नहीं है, और वो भिक्षा में जो आएगा उसी में खाना है, तब तो ठीक है, क्योंकि उनका तो पूरे ध्यान में ही रहना है और कुछ करने की बात नहीं है। तो जब भी उनका कुटी है या जगह है वो क्लीन कर दिया और बैठ गए, बस हो गया। और जो ले फॉलोअर जो आते हैं, श्रावक जो आते हैं, वो देते हैं, चले जाते हैं, बस हो गया, ये सही हो गया। पर अस्वस्थ है तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो गोली कहां से खाएंगे। ठीक है, तो भोजन मत्य नृत्य का मतलब यह है कि न दवाय न मदाय न मंदनाय न विभूषणाय, वैसा है कि किस लिए खा रहे हो, कि हमारा बॉडी बनी रहे। और उस दिन मैंने बताया था कि क्यों खा रहे हैं, कि वो वेदना जो आई है वो निकल जाए, नहीं तो ध्यान में बैठ नहीं पाएंगे। अभी समझो मुझे बहुत भूख लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली सती कहां जाएगी, उसी में जाएगी ना, खाने उसी में जाएगी। और जितना भी मैं प्रयास करूं तो खील मतानुयोग हो गया वो। तो दोनों एक्सट्रीम को नहीं करना है, काम सुखालुकानुयोगों में भी नहीं जाना है, कील मतानुयोगों में भी नहीं जाना है। तो भी क्या करना है, जितना चाहिए उसको उतना दे दो। जितना मतलब क्या है, ऐसा पूरा भर के खाना नहीं है। समझो एक गिलास दूध ले लिया, बस हो गया। वो डाइजेशन होते होते बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा लगेगा भूख है और पेट में है। क्यों हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी निकल जाएगा। एनर्जी जो चाहिए ध्यान के लिए वो सिर्फ डाइजेशन में निकल जाएगा, इसीलिए खाना वर्जित है रात में। और हम मेडिसिन ले रहे हैं, समझिए कि मेरा ही केस लीजिए, एंटीबायोटिक दे रहे हैं क्योंकि खांसी है, और मैं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। अरे पागल कहीं के, 500 mg का तुम एंटीबायोटिक खा रहा है, उसके लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, नहीं तो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो खाना पड़ेगा। ऐसा हमें देखना पड़ेगा, केस बाय केस लेना पड़ेगा। अभी आते हैं उपोषित के। उपोषित के दिवस अगर हम कुछ भी काम नहीं कर रहे, सिर्फ ध्यान में ही है, और कोई खाना बना के हमें दे रहा है, जैसे कोविड के टाइम में देते थे वैसे रूम में आके दे रहे हैं, तभी एक खाना काफी है, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन नहीं है। तो ठीक है, पर समझो आपको पूरा पकाना है, काम भी करनी है, कपड़े भी धोनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, 2 खाना या एक ही खाने में हो सकता है। तो अच्छी तरह से जैसे उस दिन हमने किया था सवेरे ध्यान, वैसे करेंगे तो एक ही खाना चल जाएगा, क्योंकि पेट भर जाएगा। जब भी हमारा खुशी होती है तो पेट भर जाता है, वो काफी होता है। दोपहर का एक बार खा लेंगे, बस हो गया, अगले दिन ही। तो देखना पड़ेगा। रविंद्र जी बताइए। मसल फैट करके बीएमआई इंडेक्स से भी कम हो जाएगा, तो मसल फैट ज्यादा ऐसा है। बीएमआई 25 के नीचे है तो अच्छी बात है। अभी हमारा क्या हो जाएगा, 22, 21 पे आ जाएगा, तभी वो फैट तो निकल गया जो
इसका फैट था, पर ये मसल फैट भी निकल गया। वो हम बना नहीं पाएंगे 50 के बाद। तो क्या हो जाएगा, समझिए, मसल्स नहीं है, कि बोन के लिए, होल्ड करने के लिए बोन को मसल्स चाहिए। अगर ऐसा देखिए मसल ही नहीं है तो क्या होगा, आर्थराइटिस हो जाएगा सीधा, क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं है ना। अभी खड़े रहेंगे तो पेन आ जाएगा, बैठेंगे तो पेन आ जाएगा, सोएंगे तो पेन आ जाएगा, फिर इंजेक्शन खानी पड़ेगी। हम एक करने के लिए गए, दूसरे आ गए, तो वो देखना पड़ेगा। मसल फैट नहीं जानी चाहिए। यस तो एक बार जैसे मेरे बेटे ने मुझे अपना जो अस्पताल है उनको लेके गया था। ये मेरे पिताजी पागल की तरह कह रहे हैं कि एक ही खाना खाएंगे, इनको थोड़ा पागलपन का दूर करो। तो डॉक्टर ने पूरा मेरा जांच किया। उन्होंने कहा, देख बेटे, तेरा पिता जो है ना सही तरह से कर रहे हैं, क्योंकि इनका मसल फैट मस्त है। मसल रेशियो कितना होना चाहिए उतना ही है, तुम घबराओ मत कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा हो जाएगा पूरा, और दांत निकलने चालू हो जाएगा, क्योंकि गम्स भी चला जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। स्केलेटन रहेगा सर। हाँ, स्केलेटन रहेगा। यस सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए दो तरह से खाना है, एक जो स्वादिष्ट है, मतलब पौष्टिक है, स्वादिष्ट को छोड़ो, पौष्टिक है, इसमें सारा मिनरल्स है। सारा मिनरल्स मतलब जो कुछ भी चाहिए एक ही खाने में मिल रहा है, बस हो गया। या दो खाने में आना चाहिए। समझिए सवेरे चपाती खा रहे हैं, के साथ में कुछ सब्जी वगैरह वगैरह डाल दिया, अच्छी तरह से 8-10 चपाती खा लिए, समझिए 11 बजे। अभी कुछ खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब चबाते चबाते वो रात तक आ जाएगा। मैंने 8-10 चपाती खा लिए, तो उसमें 2-2 सब्जी था, दही था, ये था, वो था, सारा आ गया, हो गया। और करीबन 2 घंटा मैंने वेट किया, फिर 2 केला खा लिया, परफेक्ट। 2 बजे लास्ट है खाना, तो 12 बजे इतना खाया, 2 बजे 2 केला खाया, सही हो गया। या एप्पल खाया, या मौसम्बी खाया, या कुछ भी खाया। तो शाम को क्या करें, एक चाय पी सकते हैं, बस हो गया, डन। तो 11-7 है। अगर हम 11 बजे खाएंगे तो नेक्स्ट मील आना चाहिए 7 बजे, 7 बजे से 11 बजे, 16 घंटा मिल जाएगा। 16-8, 11 o'clock, 7 o'clock, 8 घंटा, 7 o'clock to 11 o'clock, 16 घंटा। तो 16 आवर्स फास्टिंग, 8 आवर्स फास्टिंग, परफेक्ट। पर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, 7 बजे मतलब सूर्यास्त हो गया। तो अभी क्या करना है, 9 बजे खा लो तो 5 बजे आ जाएगा, या 12 बजे खा लो अच्छी तरह से, और 2 बजे केला वगैरह खा लो, और कुछ नहीं खाना है दोपहर के बाद। 3 बजे से वो उल्टा हो जाएगा, नहीं खाना है। अगर सचमुच में ऐसा करना चाहते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है, नींद कम आएगी, इतना ही बेनिफिट है। अब 8 घंटे का सोना चाहिए था, वो कंप्रेस होके 4 घंटे में हो जाएगा।
और सांस के ऊपर देखने के लिए अच्छा, पर मैं फिर से कह रहा हूं, एक मील आने से पहले एक बार डॉक्टर को पूछ लो कि आपकी बॉडी कंडीशन कैसी है, वीकनेस ना आ पाए। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 2 बार खाना हर किसी के लिए कर सकते हैं, रात का खाना छोड़ के कोई भी कर सकता है। तभी मेडिसिन खा रहा है वो भी कर सकता है, नहीं खा रहा है वो भी कर सकता है। पर 1 मील अ डे प्रोग्राम अगर करना है तो डॉक्टर का राय लेके करो। जो कोई भी 45 साल से ऊपर है, 45 ईयर ओल्ड, मत करो। डॉक्टर के अनुमति के बिना मत करो। मसल फैट निकल गया वापस नहीं आएगा। फिर 60 के बाद रोज प्रॉब्लम, बोन का डेंसिटी कम हो जाएगा, फिर लगे रहो। और एक और आर्थराइटिस आती है जहां पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं उसको, हर जॉइंट में पेन आ जाएगा एंड वो इतनी पेन करेगी, हम उसके लिए इलाज भी नहीं है। अभी वो मसल फैट वापस नहीं आएगी, जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा। होशियारी से काम लो। ऐसा नहीं कि हमें एक ही मील नहीं खाना है, खा सकते हैं, अच्छी बात है, अच्छा भी है। बुद्ध भी वही कहते हैं, आयुर्वेद भी वही कहता है। पर आजकल जो हम खाते हैं वो अडल्ट्रेटेड है, कोई भी अच्छा नहीं है। हम जो खा रहे हैं, जो आता है चावल ये वो, सारे इसमें मिलावट है। उतना मिनरल्स हमें मिलता भी नहीं है। और एक और चीज है, नेचुरल नहीं है, हाइब्रिड वैरायटी है। हाइब्रिड में प्रोटीन नहीं होती है, जो कैल्शियम पोटेशियम वगैरह वगैरह चाहिए उतना क्वांटिटी में वो नहीं बनती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल, मिट्टी। वो मिट्टी अच्छी क्वालिटी का मिट्टी आज है ही नहीं है। वो सारा जल्दी आने के लिए कुछ ना कुछ मिलावट में ही आता है। जैसे रत्नागिरी का आपूस, वो तो अभी बनाया बन के आता है, नेचुरली तो नहीं आता है आजकल। चाहे 500 की एक डजन के लिए दे दो या 1000 रुपए एक डजन के लिए दे दो या 2000 दे दो, वो तो मैन्युफैक्चर्ड ही आएगा। मतलब कुछ उन्होंने मॉडिफाई करके ही किया है। कोई भी मॉडिफाइड वाला होता है खाना, वो सही नहीं होता है। चाहे वो सोना मसूरी हो, ये हो वो हो, कौन सा भी चावल हो, गेहूं हो, ऑर्गेनिक के नाम पे नहीं मिल रहा है। सिर्फ नाम है ऑर्गेनिक, नहीं मिल रहा है। तो हम पागल की तरह अपने बॉडी को हार्म नहीं कर सकते। वो तभी का जमाना था जब भी मिलता था। अभी के जमाने में नहीं मिलता है। तो डॉक्टर से मंजूरी लेकर कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेस्ट करवा दो, उसके लिए फैट टेस्ट सब आता है, एक बार करवा लो, आपको सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि कितना फैट है, कितना वाटर है, जितना क्या कंटेंट है वगैरह आ जाएगा। क्योंकि सोडियम का भी प्रॉब्लम है, तो सारा देखना पड़ेगा। ठीक है, इतना काफी है शायद, मुझे लगता है। और कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? क्लियर? भूख लगा खाओ, नींद आया सो जाओ। ठीक है, फिर कमरा सिर्फ रहने के लिए, सोने के लिए है, तुम्हारा नहीं है। है कपड़ा पहनो, जो है पहनो, सड़ा हुआ मत पहनो, अच्छा वाला पहनो। और बुखार है या कुछ अस्वस्थ है, जो टैबलेट, जो मेडिसिन, जो खाना है, कंप्लेंट किए बिना ले लो। इंजेक्शन लेना है या कुछ भी करना है, करो।
ये 4 अमूल्य चीज है। बुद्ध भी इसको पच्चवेक्षणा कहते हैं, रिफ्लेक्शन कि क्या करनी चाहिए। वैसे आप जीवन करो, कोई बात नहीं। और एक और याद रहे, हम लोग गृहस्थ हैं तो थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे है वैसा नो प्रॉब्लम, उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका ध्यान में वगैरह में कुछ भी बाधा नहीं आएगा। इतना हम करेंगे मिनिमम, जितना करनी चाहिए, कुछ भी बाधा नहीं आएगा। सांस के ऊपर जैसा देखना है वैसा हो जाएगा। फिर निवरण को निकालना है, बस हो गया। ये तो हमने 4 पच्चवेक्षणा देख लिया और निवरण को हटा दिए, दशा कुशल निकल गए, बस हो गया। और क्या है? ये करने के बाद अब वो आती है धातु के ऊपर। ये धातु क्या होता है? पहली बात ये समझे, धातु ये होता है कि जिसका एक गुण होती है, जो कॉन्शियसनेस विज्ञान जानता है। क्या जानता है? ये वो जानता है, ये हार्ड है, वो जानता है। कौन? विज्ञान। और कौन? आपको सिखाने की जरूरत नहीं, ये हार्ड है तो पता है ये हार्ड है। पर ये एक इंसान की तरह देख रहा है। कौन? विज्ञान। अयोनिसो मनसिकार से वो एक आदमी औरत को देख रहा है, वो धातु की तरह नहीं देख रहा है। इसीलिए वही विज्ञान, मतलब मन में ही 2 भाग बना के, एक भाग जो विजडम पन्या, एक अविद्या। पन्या लेकर अविद्या को हटाना है। कैसे? नाक का छेद को देखो विलास, इनका नाक का छेद देखो, उनका नाक का छेद देखो, इनका नाक का छेद देखो, उनका देखो, उनका देखो, उनका देखो। क्या फर्क लग रहा है विलास भाई? नाक का छेद तो नाक का छेद है, कान का छेद तो कान का छेद है, मुंह का जो है वो भी है। आंख का देखो इतना बड़ा है, इनका देखो, उनका देखो, उनका देखो, सारे लोगों का वही है। तो ये छेद जो होता है आकाश धातु होता है। बाहर आकाश धातु भी वही है, अंदर का आकाश धातु भी वही है, सिर्फ आकाश धातु है। अभी तुम मनसिकार दोनों आकाश को देखो, अमनसिकार करो, मैं, मेरा, नाक। हाँ जी, कर दिया, वेरी गुड बॉय। अभी देखो पठवी, ये पकड़ोगे, किसी लड़की का भी पकड़ोगे, लड़की का पकड़ने के बाद तुम्हें क्यों अलग लग रहा है? क्योंकि काम आया है। सिर्फ लिखो, अपने बुक में लिखो, मेरे लड़की का ऐसा हाथ पकड़ा तो मुझे अच्छा लगा। कुछ नहीं करना है, गाली मत दो अपने आप को, सिर्फ लिखो। फिर दूसरा दिन, इस बार योनिसो मनसिकार बन के करो। कैसे? जैसे पकड़ा पठवी, पठवी, मन में दोहराते रहो, पठवी, आ जाएगा। तो जैसे मैंने शिविर में किया था नुपुर को, मैंने उसका कहा मैं तुम्हें ऐसा करूंगा, बिना काम के करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। थोड़ा काम वासना से तुम्हें ऐसा करूंगा, तुम्हें पता चलेगा। तो उसने कहा हाँ कीजिए, मैं बताती हूं होती कि नहीं होती।
तो मैंने कहा देखो अभी मैं ऐसा कर रहा हूं, जहां पर भी छूऊंगा, पूरी बॉडी छूऊंगा तो मैं कुछ नहीं होगा, क्योंकि पटवी आपो तेजो वायु में काम नहीं आती है। तो मैंने यहां ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, कुछ नहीं हुआ इसका। फिर मैंने कहा एक और बार तुम्हारा हाथ दो, ऐसा रखो। फिर मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हाँ, हुआ कि नहीं? ये कैसे? इंटरेस्ट आ गया तो काम उसी के साथ आ जाता है। ठीक है, ये आप समझ लो। किसी के साथ भी इंटरेस्ट आया तो काम उसी के साथ आएगा। तो इंटरेस्ट नहीं लेके आना है, ये अजीब है, क्या करें? इसीलिए ये देखना है, सिर्फ यही देखना है, हर किसी में छेद, फिर पटवी। किसी को पकड़ना नहीं है, अपना अपने ही पकड़ना है और देखना है। अब बाजू में मेरा पति सोया है या पत्नी सोई है, बच्चे सोए हैं, उनको भी वैसे ही देखना है, उनको भी वैसे ही देखना है। वो बात कर रहे हैं, वहीं पे देखना है, तभी निकल जाए। सांस के साथ जो कर रहे थे वैसा ही प्रैक्टिस चालू हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन आएगा कितना देर करना है? अरे देर की बात नहीं है, हर जगह तो वही है, पटवी आपो तेजो वायु आकाश ही है, और क्या है? अज्जत बहिद अज्जत बहिद अज्जत बहिद हटाना है। जितने बार भी अज्जत बहिद आएगा हटाना है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर हटाना है। जैसे अभी मैं मंगला को देख रहा हूं, विजया को देख रहा हूं, रविंद्र जी को देख रहा हूं, कुंदा जी को देख रहा हूं, और सोनिया जी को देख रहा हूं, विभा, उनको देख रहा हूं। क्या देखना है? नाम तो ये है, पर एक्चुअल में क्या है? पटवी आपो तेजो वायु, और क्या है? और वो जगह ले रहा है आकाश, बस इतना ही। देख रहा हो भाई? देख रहा है। ये योनिसो मनसिकार हो गया। जब भी योनिसो मनसिकार आता है उसमें काम छंद नहीं आएगा, तो बिल्कुल बढ़िया सा हो गया। आंख बंद करूंगा तो भी जहां पे मैं हाथ को अपने जंगा पे या थाइज या कोई भी यहां पे डाला है, उसको देखना है। गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, पसीना आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है देख, और परसेप्शन आ जाएगा, संज्ञा कि गर्म लग रही है, ठंडा लग रही है, हार्ड लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है, ये परसेप्शन है। फीलिंग क्या आ गया? सुख दुख अदुख सुख के बदले में उपेक्षा आ गया। ठीक है, और जैसे ही मैंने हाथ ऐसे उठा दिया, ये फीलिंग जो था गरम या ठंडा, वो चला गया। इसलिए अनिच्च है, जो था वो अभी नहीं है, अनिच्च संज्ञा हो गया। तो पहले मैंने रूप में क्या देखा? पटवी आपो तेजो वायु आकाश, वेरी गुड। फिर वेदना में क्या देखा? न सुख न दुख, उपेक्षा। संज्ञा में क्या देखा? अनिच्च संज्ञा, संखारा हुए नहीं, समथा, विज्ञान चला गया। कौन सा विज्ञान चला गया? हा हा हा, क्या लगता है? ये चमड़े को लेके क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सारे लोगों को पता है, पर इंटरेस्ट तो है ना, वो विज्ञान चला गया।
वो एस्टैब्लिश्ड कॉन्शियसनेस है, निदर्शन विज्ञान, वो सेपरेट आया है, हर चीज में आता है, आंख से आता है, कान से आता है, नाक से आता है। हमने पहले इसको पटवी आपो तेजो वायु में बदल दिया। तो जो चीज को मैं देख रहा हूं, चाहे वो नंगा है या कपड़ा पहना है, पटवी आपो तेजो वायु आकाश। तो काम किधर गया? चला गया। कितनी घंटे करनी है? सेम। जब तक आंख बंद नहीं होती है तब तक, अगर आंख खोला है तो सीलिंग को देख रहा हूं तो पटवी आपो तेजो वायु आकाश। बेड पे सोया हूं, बेड पटवी, हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। बोरिंग लगेगा तो धातु मत लो, सांस से भी धातु डिफिकल्ट है। जो कोई भी हमारे ग्रुप में है, जिनको भी धातु लेनी है, याद रखो ये बहुत ही बोरिंग है। स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, 10-15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे के लिए, फिर बाद में सती चला जाएगा, नहीं रहेगा। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, ले लो, पर 6 महीने क्या, आप 6 दिन में रख नहीं पाओगे। 6 महीने बहुत दूर हो गया, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग नहीं है, हम भूल जाएंगे। जब भी मैं मंगला को देख रहा हूं 10 मिनट के बाद मंगला आ गई, अरे भूल गया, क्या भूल गया, हो गया, भूल गया क्या? क्योंकि उसके लिए सती सांस से भी ज्यादा तगड़ा चाहिए। ऐसा नहीं है हमें करना नहीं है, करो, बहुत ही अच्छा है। अगर आप करेंगे तो पूरा निब्बाण हो जाएगा, कंप्लीटली, ऑल द टाइम। तो अनागामी स्ट्रेट बनने के लिए धातु के अलावा कुछ नहीं है, सीधा। इसीलिए महाराहुलवाद सूत्र में वहां से वो चालू करते हैं, आनापान सती लास्ट में लेके आते हैं वो, क्योंकि पहले उसको अनागामी तक लेके आना है। वो सोतापन का बात नहीं है, पहले उसको ट्रेनिंग कंप्लीट कर दिया उन्होंने, एक ही सूत्र में उनका ट्रेनिंग खत्म कर दिया, फिर आनापान, क्योंकि अरहत बन जाएंगे। समझ में आया? इसीलिए वो वहां से चालू होता है, पटवी आपो तेजो वायु आकाश। फिर कहते हैं भगवान तुम पटवी की तरह रहो, आपो की तरह रहो, तेजो की तरह रहो, वायु की तरह रहो। फिर मेट्टा, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, पूरा कवर कर दिया। फिर आनापान, समझ में आया? ये चाहिए, आनापान करने के लिए धातु पहली चाहिए। फिर उसके बाद में आयतन का प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर आनापान। डायरेक्टली आनापान नहीं है। जो गोयंका जी का हम आनापान करते हैं वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आनापान सती जो है 32, 16 into 2, वो ये सारा खत्म होने के बाद ही करना पड़ेगा, से पहले नहीं। तो सांस, धातु, आयतन, फिर आनापान, आनापान सती, क्योंकि सती आना चाहिए ना, उतना सती चाहिए हमें। आखिर में उसमें लिखा है सो सतो वास सती सतो अपसति, लगता है ये वही है, नहीं है।
लगता वही है पर नहीं है, डिफरेंट है। तो स्टेप बाय स्टेप पहला दशा कुशल निकला, फिर काम निकला, फिर निवर्ण निकला, फिर सांस, अच्छी तरह से आ गया। धातु, सीधा धातु पे आ जाओ, सांस वांस छोड़ दो। धातु, जिसको भी देखो धातु, जहां पर भी देखो धातु, क्योंकि धातु ही है हर जगह, और क्या है, धातु इसे तो बने हैं। रूप को देखो धातु है, कान का शब्द धातु है, नाक का जो गंध है धातु है, जिह्वा का जो रस आता है धातु है, बॉडी पूरा धातु है, मन वो भी धातु है। बस 12, 6 into 2 12 आयतन। चक्कु धातु, सोत धातु, घान धातु, जिह्वा धातु, काय धातु, मनो धातु, रूप धातु, शब्द धातु, गंध धातु है, 12 है, एक नहीं है। पठवी धातु, आपो धातु को छोड़ के मैं कह रहा हूं, ये भी धातु है। फिर 18 धातु आता है, वो भी धातु है, सुख धातु, दुख धातु, नेक्खम धातु, फिर ये काम धातु, रूप धातु, अरूप धातु, सारा धातु है, क्वालिटी। एक 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 करते पूरा धातु करेंगे तो विभांग कर दिया, डिवीजन कर दिया, जब भी डिवीजन कर दिया मुक्त हो गए। तो जो कोई भी धातु करना चाहता है, ये 6 धातु को पहले करे, 5 धातु, और 6वां धातु जो है वो जानने वाला विज्ञान, इसको मनसिकार अमनसिकार, मनसिकार अमनसिकार, मनसिकार धातु, अमनसिकार मंगला, अमनसिकार रविंद्रा, अमनसिकार विजया, अमनसिकार रोहिणी, अमनसिकार विभा, अमनसिकार सोनिया, और जो कोई भी वीडियो में है अश्विन, ऐसे सारा अमनसिकार अमनसिकार अमनसिकार। क्यों? धातु है भाई, इसीलिए। अमनसिकार विलास, ये भी धातु है ना, तो सिर्फ धातु। तो 6 धातुरो अयम पुरिसो भिक्कवे, धातु विभाग सूत्र में आता है। 6 धातु होते हैं भिक्खु, 6 धातु होते हैं। जिसको भी तुम पुरुष कहोगे, पुरुष कहोगे, वो 6 धातु है। जो कोई भी तुम कहोगे स्त्री है, 6 धातु है। बस इतना ही है। जिसको भी शादी किया है, 6 धातु से ही शादी किया है। जिसका भी बच्चा है, वो 6 धातु का ही है। मतलब आपके पास कोई भी बच्चा नहीं है, ऐसा आप कह सकते हो अभी? हाँ, सच में। जी जी। अगर आपके बच्चे को कुछ हो गया, कैसा रहेगा? क्या आप 6 धातु देखेंगे उसमें? नहीं सर, जब से वहां से आए ना यवतमाल से, तो उतना लगाव नहीं लग रहा है। गुड। पहले बहुत लग रहा था, अभी नहीं लग रहा है ना। है जैसा है कि नहीं, जो भी कुछ है अपना कर्तव्य है करके कर रहे हैं, लेकिन उतना लगाव नहीं लग रहा है। वेरी गुड, ऐसा ही हो। ठीक है। किसी के प्रति नहीं लग रहा है, नहीं बहन के प्रति, ना कोई फ्रेंड के प्रति, या किसी के हिस्से में। तो अपना वो मन ही नहीं होता है ज्यादा फ्रेंडशिप करने का, या ज्यादा किसी के साथ बैठने का, ये नहीं हो रहा है। बहुत ही अच्छा, ऐसा ही हो मंगला जी।
थैंक यू सर। तो ऐसा करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि जो कोई भी मर रहा है वो 6 धातु वाला ही है, जो कोई भी जी रहा है वो भी 6 धातु वाला है। इतना वैराग्य आ गया, समझो डर गए, बाप रे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा हमें काम करना है। 6 धातु, फिर बाकी धातु करेंगे बात। तो दो चीज मैंने बता दिया, एक सांस और एक धातु। और खाना पीना वगैरह सेम, जैसे हम तभी बात किया, धातु के लिए भी सेम, अगर उपोसत्व है तो भी सेम, जब भी किसी से मिलते हैं तो धातु, अगले बार हम यवतमल में मिलेंगे तो ही धातु, धातु 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 धातु। अब किससे मिले? धातु से। कौन गया वापस? धातु। कौन सिखाने के लिए आया था? एक धातु। समझ में आया? ऐसा हम करेंगे तो जीत जाएंगे। हाँ जी गुप्ता जी। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा गुरु साहब के सुनने में, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये तो मैं पिछले 11 साल से गुरु गोविंद जी का मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप जैसे कल्याण मित्र मिलने के बाद तो बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है गुरु जी। आई एम फीलिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और पिछले शायद जुलाई के महीने से मैं आपके लगभग सभी वीडियोस देखे हैं मैंने। उसके बाद थोड़ा इंक्रीजमेंट है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और आपके ये सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है शरीर के अंदर जो है पूरा तरंगे जैसे गोयनका गुरु जी बोलते हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। और बहुत बहुत अच्छा जो है मतलब अनुभव हो रहा है गुरु जी। आपका ऐसा ही हो, अच्छा हो, मंगल हो। तो हमें ऐसा देखना है। यहां तक अगर कोई नंगा आए, पुरुष हो स्त्री हो, आंख ऐसे ही और धातु, सब चला गया काम। अभी समझ लो गर्भ से बाहर आ गए, मुक्ति पा लिए गर्भ से। चाहे वो 16 साल वाली है या कौन सा भी साल वाली है, या कोई पुरुष है 16 साल वाला बच्चा, बेटा, कोई भी, या जितना भी एज है, सारा धातु। अभी कामछंद चला गया, कामछंद चला गया तो व्यापाद नहीं रहेगा। इसीलिए 5 जो ये क्या कहते हैं पैटर्स, संयोजन, पहला सोतापन पे जाएगा विसिकिच्छा, क्योंकि बुद्ध धम्म संघ हमें समझ में आ गया विसिकिच्छा। फिर सील वित्त परमास निकल जाएगा, क्योंकि बुद्ध है। अभी हमें सील वित्त परमास से कुछ करना नहीं है। मतलब बुद्ध के ऊपर फूल चढ़ाने से लेकर, चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि इससे मुझे पुण्य मिल जाएगा ना। 10 अकुशल निकलेंगे तो पुण्य आएगा। इसमें पुण्य है बट इतना छोटा है, उसको क्या करना है। हमारा पुण्य तो ये है, वो नहीं है, ये है। सब पापस अकरणन पुण्य है। हाँ गौरव दे रहे हैं वो सही बात है, इसमें थोड़ा पुण्य है इतना, और इसमें इतना है। कौन सा चाहिए? वो चाहिए, ये चाहिए, ये हमें टंकी भर चाहिए। उसमें भी है पुण्य पर इतना ही है। हाँ मैं अभी बोध गया जा रहा हूं, पुण्य है।
मैं अभी श्रीलंका जा रहा हूं, अनुराधपुरा, इतना ही है। क्यों, क्या करोगे वहां जाके? हाँ, मैं फूल दे दूंगा भगवान को, पूजा करूंगा, गाथा गाऊंगा। अरे मूर्ख कहीं के, उससे थोड़ी तुम्हारा ये जाएगा। तो स्टार्टिंग में वो चाहिए, निकालो। और ये भी सोतापन बन गए हो भाई, अभी ये 10 अकुशल निकालो और निवर्ण को निकालो, ये काम करो, ठीक है। और तीसरा, विचिकिच्छा चला गया, ये चला गया, फिर सक्खाय दिट्ठी। अभी हर कोई व्यक्ति को रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान देख रहा हूं या देख रही हूं और जाना हो रहा है, जैसे हमारा यवतमल में हो रहा था। तो सोतापन्न बन गए, बस वही तो सोत है। मतलब हम स्ट्रीम में आ गए, बुद्ध के स्ट्रीम में आ गए। अभी कोई 10 करोड़ रुपए भी देगा और कहेगा ये बुद्ध धम्म छोड़ दो, आप छोड़ेंगे? सोच लो। क्योंकि आपने जो स्वाद चकाना था वो 10 करोड़ क्या 100 करोड़ भी देंगे लालच में, या कोई कहेगा अब तुम्हें एक इतना बड़ा मकान दे दूंगा, कहेंगे आप मकान रखो भाई, जो मिलना है हमें मिल गया है। क्योंकि हम नीचे नहीं जा रहे हैं, ये हमारा बिगेस्ट क्या कहते हैं असेट है, जो कमाई है। इससे ये बाकी जितना भी पैसा हो, ये हो वो हो, कहीं का कहीं नहीं है। ये 3 हो गया। अभी धातु पे काम करेंगे तो और 2 निकल जाएगा, कामछंद व्यापाद। तो गब्बसेयम पुनरे इति, अभी गर्भ पे वापस नहीं आएंगे, आपको खुद दिखाई देगा। कैसे? चाहे कोई कपड़ा पहना हो या नहीं पहना हो, चाहे कैसा भी हो, पैसा वाला हो या नहीं हो, कुछ भी हो, कुछ भी लगता नहीं। और इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, सब माताएं बैठी है, ये सबका वही योनि है जहां से मैं आया हूं। गौरव हो जाएगा, काम वासना चला गया कि इस लड़की को देखो कैसी है। क्या देख रहा है भाई? वही गर्भ से आए हो। बस इतना ही है। अगर एक लड़की ऐसा बुद्ध धम्म में आई है तो वो प्रेग्नेंट किया तो तुम्हें इतना भार उठाना पड़ा। अभी फिर प्रेग्नेंट मत होना, फिर से गर्भवती मत हो, कोई फायदा नहीं है। तो दोनों साइड से देखना चाहिए। ये माता जो बनी है उसको भी मुक्ति चाहिए, और ये जो पिता बना है उसको भी मुक्ति चाहिए। गर्भ सेयम पुनरे इति नहीं आना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो या नहीं हो। अभी एक उलझन आती है, लास्ट उलझन, जो शादीशुदा है, जिनके पति मानते नहीं है या पत्नी मानती नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। पहले दिन भी मैं कह दिया, हमें खाने की तरह उस चीज को, मैथुन को देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई और चारा नहीं है। अगर पति पत्नी दोनों मिलके ये प्रॉमिस कर ले कि आज से हम लैंगिक संबंध नहीं रखेंगे, दोनों का गर्भ से निकल गए। जैसी मेरी पत्नी है, कहने के लिए तो मेरी पत्नी है, पर वो पत्नी है ही नहीं है, वो मेरी माँ है।
सचमुच में अगर मैं उसको बुलाऊं, आप लोगों को सुनवाऊं, वो कह देगी। तो ऐसा रखेंगे, गया। अगर वैसा कर सकते हैं बहुत ही अच्छा है। नहीं होता है, नहीं मानते, ठीक है, आप कष्ट मत लो, गुस्सा मत करो, फाइट मत करो, उनकी मर्जी। जैसे खाना खाते हो वैसे समझो, भूख लगा है उनको, खाना पकाना है पकाओ, उनको जो करना है करने दो, जितना आप सहयोग दे सकते हैं दे दो। कर्म नहीं बनेगा, कार्य बन जाएगा, आराम से काम चल जाएगा। जिस दिन उनको समझ आ जाएगी, समझो आ जाएगी कभी भी, तो हो गया। यही एक कॉम्प्लिकेशन है गृहस्थ की जिंदगी में, कि या पति को लगता है करनी चाहिए या पत्नी को लगती है करनी चाहिए, कुछ नहीं कर सकते। यही एक कॉम्प्लिकेशन। अगर वो निकल गया तो अनागामी फास्ट हो जाएगा, पर नहीं होगा तो भी चलेगा, डोंट वरी। अगर कुछ टाल सकते हो तो टाल लो, जैसे उपोषित है, अष्टमी है, वगैरह वगैरह करके टाल लो। या कोई मर्द यहां बैठा है, जो पुरुष बैठा है, उसको लगता है कि कैसे कंट्रोल करना चाहिए, वो मुझे फिर से बाद में फोन करो, बता देता हूं कैसे कंट्रोल करनी चाहिए। तो आप आगे कर सकते हो। आगे मतलब अभी लग रहा है तो थोड़ी दिन आगे कर सकते हो, फिर और थोड़ी दिन, फिर और थोड़ी दिन। 63 के डेज के बाद नहीं आएगा इंटरेस्ट, फॉर अनदर 63 डेज, मतलब 126 डेज तक नहीं आएगा। फिर 126 डे के बाद आएगा, 15 दिन रोज आएगा इंटरेस्ट। फिर पोस्टपोन करना है, पोस्टपोन करना है, पोस्टपोन करना है, पोस्टपोन करना है, तो 300 दिन लग जाएगा। फिर 370 दिन होने के बाद नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इनफैक्ट ये जो प्रोस्टेट है वो कम हो जाएगा सीधा, तो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। हाँ जी, गुप्ता जी बताइए ना, आपका हाथ उठा है इसीलिए पूछा। ओके, ठीक है। तो ये देखना चाहिए, यही एक प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज धातु से करते रहेंगे तो कामचंद व्यापार दोनों निकल जाएगा। तो अनागामी, तो सांस को देखने से भी अनागामी बन सकते हो, और ये करने से भी अनागामी बन सकते, क्योंकि कामचंद निकल जाएगा सीधा। सर हर जगह धातु है तो क्या इंटरेस्ट आएगा? अगर गाड़ी 6 धातु, 5 धातु, बस 5 धातु, रोड 5 धातु, कोई भी कंट्री समझो 5 धातु, कोई भी बोर्ड लिखा है वो भी 5 धातु, जो कपड़ा पहना है 5 धातु, है कि नहीं? कुछ है ही नहीं है धातु के अलावा, पर बोरिंग है, ये समझ लो। इसलिए शून्य है, एम्प्टी, असार हो, सीधा आ गया सार पे, जो सार था निकल गया उससे, कभी कुछ भी नहीं, आराम, खुशी, सुख आ गया सीधा। आगे भी 5 धातु है उसके, हाँ जी, आगे के 5 धातु 5 संयोजन और है। वो अरहत का है, वो बाद में लेंगे, अभी वो पहले हम यहां तक तो आ जाएं सीधा। वही 5 धातु को लेके लेके अरहत तक जा सकते हैं, पहले यहां तक तो आ जाए।
हम साथ में कर सकते हैं, अनागामी तक कर सकते हैं। मतलब फिर से यहाँ जन्मेंगे ही नहीं, आपको भी देखने के लिए मिल जाएगा, ये सच है। ठीक है, तो अभी हमने क्या सोचा है, 12 उपोषत्य, 6 पूर्णिमा और 6 अमावस्या। ये 2 में से जब भी हम अगले 17 तारीख को है शायद पूर्णिमा, तो उस दिन तय कर लो। आज तो 6 तारीख है, कल 7 तारीख है, 10 दिन ट्रायल में दोनों मिक्स करो, कुछ भी करो, जैसा करना है करो, फिर एक डिसीजन ले लो, संकल्प, फिर उसी में अड़े रहो 6 महीना, चेंज नहीं करना है। फिर एक और शिविर करेंगे, ठीक है ना, देखते हैं तभी कैसा होगा। अभी फिर से और 2-3 महीने के बाद शिविर करेंगे तो वैसे गोइंका की तरह हो गया कि 3-3 महीने में एक शिविर करो, फिर बैठेंगे, फिर कोई करेंगे। वो हमें अपने अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना है, शिविरों के ऊपर नहीं, अपने पैरों के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सुप्रिया जी, आप हो क्या? हाँ, आपका हो जाए क्षमा याचना। ओके सर। कायेन वाचा चित्तेन समाधेन मया कृतम् अचयोगं मे हन्ते भूरि पञ्या तथा कृतम्। कायेन वाचा चित्तेन समाधेन मया कृतम् अचयोगं मे धम्मं सन्दिग्धिकः कालिकः। कायेन वाचा चित्तेन समाधेन मया कृतम् अचयोगं मे सङ्गम् पुण्यं खेतम् अनुतरोति। साधु साधु साधु, सबका मंगल।